अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। ये तो आप सुने ही होंगे। मलुक दास जी पहले राम नाम से बड़ी नफरत थी उनको, चीड़ थी कीर्तन संकीर्तन से, साधु संतों से, और अच्छे परिवार से थे, संपन्न थे, कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन गुंडागर्दी यही सब करना उनका स्वभाव था। परंतु एक संत उनके पास में ही संकीर्तन करते रहते थे। एक दिन उनके पास गए, कहा बाबा ये सब बंद करो, ये क्या है, रात दिन जब देखो तब यही कीर्तन करते रहते हो, हरे राम क्या मिलता है तुमको इससे? कहा अरे मुझे तो सब कुछ मिलता है, ये सब कहने वाली बात है, ढोंग नकोसला है, इससे रोटी थोड़ी मिल जाएगी, पेट भर जाएगा क्या कीर्तन करने से? बोले मेरा तो भर रहा। हे बाबा बार बार अपना बोल रहे हो, क्या मेरा भर जाएगा? क्या तुम्हारे राम जी मुझे भोजन करा देंगे? बोले जरूर कराएंगे, तुम राम राम लो। देखो बाबा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। क्या सचमुच में राम जी मुझे भोजन करा देंगे? बोले करा देंगे। अच्छा यदि नहीं कराए तो? नहीं कराए तो तुम जो कहो वो कर लेंगे हम, ठीक है। फिर आपको ये भजन छोड़ना पड़ेगा। बोले मैं छोड़ दूंगा, जाओ। और बाबा यदि सचमुच में करा दिया तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा, ठीक है। अगले दिन उन्होंने राम नाम की विधि बताई, मंत्र जाप की विधि बताई, जाओ। अगले दिन सवेरे सवेरे घर से निकल गया कि घर में रहूंगा तो माता जी जबरदस्ती खिला देगी, पत्नी खिला देगी, बहनें हैं जोर लगा देगी तो खाना पड़ जाएगा, बाहर जाता हूं। एकदम जंगल में, सुनसान में, वीरान में चले गए, एकांत में चले गए और बैठ करके दिन भर सीताराम 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 करते रहे। दिन भर तो कुछ मिला नहीं खाने पीने को, ऐसे ही गुजार दिया उसने। शाम हो गई, उसने सोचा कि अब तो थोड़ा वक्त और रह गया है, अब बाबा जी को जाके कहूंगा माला फेंक दो, झोली फेंक दो, चलो उठो यहां से, मजा आ जाएगा। लेकिन ज्यों ही थोड़ा अंधेरा हुआ, अब रात गुजारनी थी, उसने सोचा कि कहीं पशु ना आ जाए, हिंसक, तो वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब यही रात भर गुजारूंगा माला करते करते। ऊपर चढ़ करके माला जप रहा था, इतने में क्या देखा, कुछ व्यापारी लोग वहां आए गाड़ी से अपने अपने, और गाड़ी पर माल, उसका बैलगाड़ी पर माल लगा हुआ है, और व्यापारी लोग अपना अपना भोजन निकालकर, टिफिन निकालकर बैठकर अब पाना चाहते हैं, तो सब बैठकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। इतने में एक डाकुओं की टोली आई। बदमाशों को उस समय टोलियां चलती थी डकैतों की, तो डकैतों की आवाज सुनकर सारे व्यापारी भाग गए। व्यापारी तो भाग गए, लेकिन सबका भोजन वहीं रह गया। अब उन लोगों ने कहा सरकार अभी तो यहीं थे, लेकिन सब भाग गए, लेकिन बढ़िया भोजन सबका रखा है, हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, आपकी अनुमति हो तो हम लोग सब खा जाए बैठ के मिलजुल कर, आप भी थोड़ा खा लीजिए। उसने कहा सावधान, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इसमें जहर मिलाया होगा, खाना नहीं ऐसे, खबरदार कोई खाना नहीं। एक ने कहा हो सकता है जहर मिला के इधर कहीं छिपा होगा, देखो खोजो किधर है, इधर उधर खोजा, कोई दिखा नहीं, नहीं होगा जरूर यहीं कहीं। इतने में एक आदमी का ध्यान ऊपर गया, इसका पैर हिल रहा था, कहा देखो सरकार ऊपर बैठा है। सरदार ने कहा अच्छा ऊपर बैठ के देख रहा है, जरूर उसने जहर मिलाया है, नीचे उतरो नीचे उतरो। वो कहता है कि नीचे नहीं उतरूंगा। नीचे नहीं उतरेगा? कैसे नहीं उतरेगा? एक ने कहा गोली मारो, गोली। उसने कहा गोली मत मारो, मैं नीचे आ रहा हूं। नीचे उतर के आया, इसमें जहर मिलाया है ना? नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। अरे झूठ बोलता है, तू खा के दिखा। तो कह रहा कि मैं खाऊंगा नहीं। नहीं खाएगा? कैसे नहीं खाएगा? मारा एक लपड़ खींच के, खाओ। तो उसको एक कोर खिलाया, खा लिया। अब नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाएगा, इसमें से खिलाओ, उसमें से खिलाओ। मार मार के थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर दिया, और सब में से खिलाया, सब कटोरी डब्बे में से खिलाया, उसका तो पेट भर गया। फिर बदमाश लोगों ने खाया, और खाकर जब सब चले गए तब सोचने लगा कि बाबा तो ठीक ही कह रहे थे कि राम जी खिलाते हैं, अब ये तो गजब हो गया, हमको तो मार मार के खिलाया है, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। निराश होकर के
वापस बाबा के पास गए। भोर में जाकर दंडवत प्रणाम किया, बाबा मैं मान गया कि आपके राम जी जबरदस्ती खिलाते हैं, मार मार के खिलाते हैं। सब कुछ छोड़ दिया, वही महान संत बने मलुक दास। दास मलुका कह गए सबके दाता राम।